श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जीव इस संसार में तब तक भटकता रहता है जब तक उसका विश्वास भगवान और उसके पावन नाम पर दृढ़ नहीं हो जाता। जीवन के संघर्षों, दुखों और असफलताओं में उलझा हुआ वह समझ ही नहीं पाता कि वास्तविक सहारा कहाँ है। संकट आने पर वह इधर उधर सहायता खोजता है, संसार की ओर आशा भरी दृष्टि से देखता है, पर अनजाने में भगवान की ओर पीठ कर लेता है। जब जीव स्वयं प्रभु से मुख मोड़ लेता है तो फिर वह उनकी कृपा की अनुभूति कैसे कर पाएगा। भगवान सदा हमारे साथ हैं, पर उनकी कृपा तब प्रकट होती है जब जीव स्वयं उनकी ओर एक कदम आगे बढ़ाता है। शास्त्रों में स्वयं भगवान ने कहा है, जब जीव मेरी शरण में आता है, मेरे सामने आता है, तो उसके जन्म जन्म के पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। प्रश्न केवल हमारे विश्वास का है। यदि यह विश्वास दृढ़ हो जाए कि प्रभु का नाम ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है, तो जीवन की दिशा ही बदल सक जाती है। निरंतर भगवान का चिंतन और उनके नाम का जप मन को शुद्ध करता है, हृदय को शांत करता है और धीरे धीरे जीवन के कष्टों से मुक्त करता है। नाम जप कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि प्रेम और भाव से किया गया सरल स्मरण है। फिर देर किस बात की है? आज ही नाम जप आरंभ कर देना चाहिए। राम नाम वह पारस पत्थर है जो पत्थर जैसे कठोर मन को भी सोने जैसा पवित्र बना देता है। यह नाम कभी विश्वास नहीं करता, क्योंकि वह स्वयं करुणा और कृपा का स्वरूप है। राम नाम न केवल सांसारिक इच्छाओं को संतुलित करता है, बल्कि जीव को उस परम पिता परमात्मा के साक्षात्कार तक पहुंचा सकता है। इसके लिए केवल एक चीज की आवश्यकता है, श्रद्धा और विश्वास। कलयुग में विषय भोग रूपी विष चारों ओर फैला हुआ है, जो मन को अशांत और जीवन को खोखला बना देता है। ऐसे समय में राम नाम अमृत के समान है, जो इस विष को नष्ट कर परम शांति प्रदान करता है। आज के समय में हम देखते हैं कि जिनके पास संसार की हर सुविधा है, अरबों की संपत्ति है, वे सब कुछ त्याग कर भगवान की शरण में आ रहे हैं और नाम जप के माध्यम से सच्ची शांति का अनुभव कर रहे हैं। एक बार यदि श्रद्धा, विश्वास और भाव से नाम जप किया जाए तो जीव स्वयं अनुभव से कह उठता है, यही सत्य है, यही मार्ग है। जिन्होंने राम नाम का अमृत पिया है, वही इसकी महिमा को वास्तव में समझते हैं। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह उत्तर प्रदेश से शोभना जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवान को जरूर देखें। मेरा नाम शोभना है। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक साधारण परिवार की साधारण सी कन्या हूँ। जब मैं अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर देखती हूँ तो ऐसा लगता है मानो मेरी कहानी शुरू से ही संघर्ष, असफलता और निराशा से लिखी गई हो। बचपन से लेकर जवानी तक मैंने सदा ही शायद ही कोई ऐसा समय देखा हो जब मैं सच्चे अर्थों में निश्चिंत और प्रसन्न रही हूँ। जब से होश संभाला है, तब से मेरे जीवन में जैसे कुछ भी अच्छा घटित नहीं हुआ। हर मोड़ पर, हर प्रयास के बाद मुझे केवल निराशा ही हाथ लगी। पढ़ाई में मैंने हमेशा पूरी मेहनत की, मन लगाकर अध्ययन किया, सपने देखे, लेकिन परिणाम हर बार अधूरे रह गए। कभी 2 नंबर से, कभी 4 नंबर से, तो कभी किसी तकनीकी कारण से मेरा चयन रुक जाता। हर असफलता मेरे आत्मविश्वास को थोड़ा थोड़ा तोड़ती चली जा रही थी। कैरियर के क्षेत्र में भी मेरी स्थिति कुछ अलग नहीं रही। कई बार नौकरी के लिए परीक्षा दी, इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार सफलता जैसे मुझसे एक कदम आगे ही रुक जाती हो। ऐसा लगता था मानो किस्मत ने मेरे नाम के आगे अस्वीकृत लिख रखा है। आसपास की लड़कियां आगे बढ़ रही थी, कभी किसी की सरकारी नौकरी लगी, किसी का विवाह हो गया, और मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई। धीरे धीरे यह तुलना मेरे मन को खोखला करने लगी। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। मैं खुद से प्रश्न करती, क्या मुझ में ही कोई कमी है? क्या मैं किसी भी सुख की अधिकारी नहीं हूं? मेरे भीतर एक अजीब सा खालीपन भरने लगा।
बाहर से मैं समान दिखने की कोशिश करती, लेकिन भीतर भीतर टूटती जा रही थी। समय बीतता गया और मैं 31 वर्ष की हो गई। हमारे समाज में यह उम्र लड़की के विवाह को लेकर एक बड़ा प्रश्न बन जाती है। मेरे माता पिता की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वे भीतर से टूट रहे थे, पर मेरे सामने मजबूत बने रहते। उनकी आंखों की चुप्पी बहुत कुछ कह जाती थी। मेरे लिए कई रिश्ते आए, लेकिन हर बार कोई न कोई कारण ऐसा निकल जाता कि बात विवाह तक पहुंचते पहुंचते रुक जाती। कभी कुंडली नहीं मिली, कभी लड़के वाले की शर्त, और तो कभी बिना कारण रिश्ता टूट जाना। हर टूटा रिश्ता मेरे मन में एक नया घाव छोड़ जाता था। मैंने जोशियों के पास जाकर अपनी कुंडली दिखाई। उन्होंने जो जो उपाय बताए मेरे माता पिता ने पूरी श्रद्धा से किए। पूजा पाठ, दान दक्षिणा, व्रत सब कुछ किया, लेकिन परिणाम शून्य रहा। सफलता जैसे मुझसे रूठ गई थी। एक समय ऐसा आया कि जब मैं पूरी तरह से अवसाद में चली गई। मुझे लगने लगा कि मेरा जीवन व्यर्थ है। मैंने मन में बार बार यह विचार आने लगा कि जब कुछ भी ठीक नहीं होता तो जीने का मतलब क्या है। आत्महत्या जैसा खतरनाक विचार मेरे मन में आने लगा। मैं अंदर ही अंदर मरती जा रही थी। आज जब मैं उस समय को याद करती हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं कितनी नकारात्मक स्थिति में पहुंच चुकी थी। इसी अंधकार भरे समय में भगवान ने मेरे जीवन की आशा की एक किरण भेज दी। मेरी भाभी की बहन हमारे घर आई हुई थी। उन्होंने मुझे बहुत प्रेम से कहा, दीदी आज हमारे गुरु जी से बात कर लीजिए। बहुत से लोगों के जीवन चमत्कार हुआ है, शायद आपका भी कल्याण हो जाए। उसने मुझे गोकुल भवन अयोध्या चैनल में राम नाम के प्रताप का वीडियो दिखाया। उन वीडियो को देखते समय मेरे हृदय में अजीब सी हलचल हुई, जैसे कोई सोई हुई आस्था जाग उठी हो। पहली बार मुझे लगा कि शायद मेरी समस्याओं का समाधान किसी सांसारिक उपाय में नहीं, बल्कि भगवान के नाम में है। अगले ही दिन मैंने हिम्मत करके गुरुजी आपको फोन किया। जब आपने फोन उठाया तो ऐसा लगा मानो वर्षों से दबा हुआ दर्द किसी अपने के सामने बह निकलने को आतुर हो गया हो। मैंने अपने जीवन की सारी समस्याएं आपको बता दी। असफलता, विवाह की चिंता, अवसाद, टूटता मन। गुरुजी, आपने बहुत शांति से कहा, बेटी हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है, लेकिन निरंतर नाम जप उन पाप कर्मों को नष्ट कर देता है और भाग्य के बंद दरवाजे खोल देता है। आपके शब्द मेरे हृदय में उतरते चले गए। आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जबकि विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। उस दिन उस दिन मुझे पहली बार लगा, हाँ अब कुछ बदलने वाला है। नाम दान लेने के बाद मैंने पूरे भाव और विश्वास के साथ नाम जप करना शुरू कर दिया। प्रारंभ में मन भटकता था, लेकिन धीरे धीरे नाम मेरे भीतर बसने लगा। मैं निरंतर नाम जप करती रही। जैसे जैसे समय बीतता गया मेरे भीतर एक अद्भुत शांति उतरने लगी। मुझे मुझे लोगों से बात करने की अब इच्छा कम होने लगी। ऐसा लगता था कि संसार की कोई बात अब मुझे आकर्षित नहीं करती। बस मन करता था सब कुछ छोड़कर केवल नाम जप करती रहूं। जिस शांति और सुकून की मुझे वर्षों से तलाश थी वह मुझे नाम में मिलने लगी। गुरुजी, आपकी कृपा से मुझे दिव्य अनुभव होने लगे। एक दिन स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हुए। उन्होंने बड़े स्नेह से कहा, बेटी शीघ्र ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जब मेरी आंख खुली तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू पीड़ा के नहीं, आशा और विश्वास के थे। गुरुजी, लगभग 11 माह निरंतर नाम जप करने के बाद एक दिन मेरी भाभी के पिताजी ने एक रिश्ता सुझाया। मेरे पिताजी और भाई उस परिवार से मिलने गए। लड़का एक सरकारी कर्मचारी था, परिवार संस्कारी और सरल था। कुछ ही दिनों बाद वे लोग मुझे भी देखने आए। पहले ही मुलाकात में सब कुछ सहज और सकारात्मक रहा, और फिर जिसकी मैंने कभी कल्पना भी छोड़ी थी, मेरा विवाह तय हो गया। मेरी सगाई हो चुकी है और मेरी शादी फरवरी 2026 में होनी तय हुई है। गुरुजी, यह सब आपकी कृपा से ही तो संभव हो पाया है। यदि निरंतर आपका मार्गदर्शन न मिलता तो शायद आज मेरा विवाह तो दूर, मेरा जीवन भी सुरक्षित न होता। आपने मुझे जीने की राह दिखाई, नाम की शक्ति से परिचय कराया और मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए। आज मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूं, नाम जब केवल शब्द नहीं, जीवन बदलने की दिव्य औषधि है। गुरुजी, आप ऐसे ही मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा, मुझे सही मार्ग दिखाते रहिएगा। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा राम नाम से क्या कुछ नहीं हो सकता।
जो नाम पर विश्वास करता है उसका जीवन उज्जवल हो जाएगा। प्रभु की अनुभूति होगी कि वह निष्ठा बनी रहे। इस बात का ध्यान रखा जाए। नाम से कल्याण वो तो अवश्य होगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। जय जय सीताराम।